जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो डाल और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और दूसरे रोने विहनिया फिर लुटेगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तुझसे अस्वीकार करता था। मेरा पश्चाताप भी मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। ईश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं बचा रखा, लेकिन हम सबों के
उसको समर्पित कर दिया। भजन स्तुति। यह भजन स्तुति नबी हबक्कुक के ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 2 से 4, 13 और 15 से 19 तक लिया गया है। इस भजन में नबी हबक्कुक ईश्वर से उद्धार के लिए मुक्ति की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। हम भक्ति भाव से इस भजन को गाएं। यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाया, अपना लहू बहाकर हमको पापों से बचाया। यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाया, अपना लहू बहाकर हमको पापों से बचाया। समय में उन्हें प्रदर्शित कर, किंतु क्रोध में भी अपना दया को याद कर। ईश्वर देवान से आ रहा है, परम पावन ईश्वर परान पर्वत से उसकी महिमा आकाश पर छाई हुई है। उसका स्तुतिगान पृथ्वी भर में व्याप्त है। उसका तेज प्रकाश की तरह फैलता है। उसके हाथ से दो किरणें निकलती हैं। यह उसके सामर्थ्य का रहस्य है। तू अपनी प्रजा का उद्धार करने, अपने अभिषेक की रक्षा करने निकला। तूने समुद्र में गरजते प्रचंड लहरों में अपने अश्वों का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने सुना और मेरा शरीर कांप उठा। सुनते ही मेरे होंठ कांपने लगे। मेरी हड्डियां शिथिल पड़ गई। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं उस विपत्ति के दिन तक निश्चल बैठा हूँ, जब आक्रमण करने वाले राष्ट्र से लड़ने चलूंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती। जैतून की फसल
फसल निराश रहती है। खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और शालाओं में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु मेरा स्वामी है, मेरा बल। वह मेरे पैरों को हिलने की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाया, अपना लहू बहाकर हमको पापों से बचाया। स्तोत्र। यह भजन स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र संख्या 147 से लिया गया है। यह स्तोत्र हमें पवित्र क्रूस की उपासना करने के लिए प्रेरित करती है। इस मुक्तिदायी क्रूस में यीशु ने समस्त मानव जाति के लिए अपने जीवन का बलिदान चढ़ाया। इसी क्रूस के द्वारा हम सबों को शांति मिलती है। इसी जीवनदायी क्रूस के द्वारा कलीसिया सुदृढ़ होती है। अतः हम भी इस क्रूस की उपासना करें। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र क्रूस की उपासना करते हम। तेरे पुनरुत्थान का महिमा गान करते हम। जीवनदायी क्रूस काट दुनिया भर में आनंद फैला रहा है। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र क्रूस की उपासना करते हम। तेरे पुनरुत्थान का महिमा गान करते हम। जीवनदायी क्रूस काट दुनिया भर में आनंद फैला रहा है। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सिय्योन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्घ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता है और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना देश देता है। उसकी बारिश शीघ्र फैल जाती है। वह उनकी तरह ही बरसाता है और रात की तरह पाला गिराता है।
रहता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती हैं। वह याकूब को अपना आदेश देता है और इस्राएल के लिए अपने विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र क्रूस की उपासना करते हम। तेरे पुनरुत्थान का महिमा गान करते हम। जीवनदायी क्रूस का दुनिया भर में आनंद फैला रहा है। धर्म ग्रंथ पाठ। यह पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्याएं 13 से 15 तक लिया गया है। इस पाठ में नबी ईसायास द्वारा यीशु ख्रिस्त के सबसे महान और अद्भुत दृश्य का विवरण मिलता है। जिन्होंने भी उन पर विश्वास नहीं किया, उनके अंतिम क्षण को देखकर विश्वास करेंगे और उसके सेवक सदा सर्वदा फलते फूलते रहेंगे। हम ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुने। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 से 15 तक। देखो, मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग उसको देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई थी, वे उसे अपनी आँखों से देखेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस के मरण से प्रभु जीवन मौके कहियों ने बदला यीशु, तो कहते में प्रभु जीवन मोर प्रभु सौंप दे लो तो के अब तोरे ऊपर यीशु मैं जीवन बिताऊं। अब तोरे ऊपर यीशु मैं जीवन बिताऊं। क्रूस के मरण से प्रभु जीवन मौके दे ले, कहियों ने बदला यीशु, तो के देवे पार को
खातिर प्रभु क्रूस कर मरण चुरा ले तो यीशु और मुक्ति लगे तोर महिमा कैसे करबो अब तोरे ऊपर यीशु जीवन बिताबो अब तोरे ऊपर यीशु जीवन बिताबो क्रूस के मरण से प्रभु जीवन मौके देने कहियों ने बदला यीशु तू के देवे पार को दया तोर यीशु मने वाके खातिर करे तोय प्रभु अपने के बलि तोर महिमा कैसे करबो अब तोरे ऊपर यीशु मोर जीवन बिताबो अब तोरे ऊपर यीशु मोर जीवन बिताबो क्रूस के मरण से प्रभु जीवन मौके देने कहियों ने बदला यीशु तो के देवे पार को जीवन मोर प्रभु स्वर्ग दिलो तो के अब तोरे ऊपर यीशु मोर जीवन बिताबो अब तोरे ऊपर यीशु मोर जीवन बिताबो यीशु का बलिदान प्रेम का बलिदान है। अति माननीय मां धर्माध्यक्ष फेलिक्स टुप्पो, पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधु, प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज का दिन दर्द भरा दिन है, पीड़ा और शोक से भरा दिन है, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु को हमारे पापों के कारण असहनीय दुख और दर्द सहना पड़ा। इतना ही नहीं, हमारे पापों के कारण उसे क्रूस पर मरना पड़ा। अपने क्रूस मरण द्वारा यीशु हम सबों को पाप से बचाया। यीशु हमको पाप की बंधन से और शैतान की दास्ता से मुक्त किया। यही कारण है कि आज का दिन को पुण्य शुक्रवार कहा जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया, उन्हें पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया। ईश्वर ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, शैतान की बातों पर विश्वास करते हैं, पाप करते हैं और शैतान के दास बनते हैं। संत यूहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में यीशु कहते हैं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। लेकिन यीशु क्रूस ने अपने दुख, प्राण पीड़ा और क्रूस मरण से आदम और हेवा को अर्थात हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया।
यीशु ने अपना पवित्र लहू से हम सबों को खरीद लिया और ईश्वर की संतान होने का सौभाग्य प्रदान किया। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के इस वचन पर मनन चिंतन करें। आज का पाठ नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्याएं 13 और 15 से लिया गया है। नबी इसायास ईश्वर की योजनाओं को पूर्ण रूप से समझ गए थे, इसलिए वे प्रभु यीशु के दुख, दर्द और पीड़ामय मृत्यु के बारे भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, संसार और मानव जाति को पाप से बचाने के लिए पिता ईश्वर के पास यही एकमात्र रास्ता था कि उसका प्रिय पुत्र क्रूस पर मर जाए। पिता ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे मुक्ति के लिए ही इस संसार में भेजा, जिससे हम पाप से मुक्त हो सके, संसार में प्रेम और शांति स्थापित हो सके। यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने को क्रूस पर अर्पित कर दिया और हमें अपना असीम प्रेम का परिचय दिया। यीशु हम प्रत्येक जन से प्यार करते हैं, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, काले हो या गोरे हो। उसका हृदय हम सबों के लिए दया से भरा हुआ है, विशेषकर एक पश्चातापी के लिए। यीशु के दोस्त पापी, तिरस्कृत और बहिष्कृत हुआ करते थे। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी और मुर्दों को जिलाया। फिर भी रोमन सम्राट ने उसे नहीं समझ पाया और उसे क्रूस पर चढ़वाया। क्रूस मरण द्वारा यीशु पिता ईश्वर के आज्ञाकारी बने रहे। यीशु ने यह सब किसके लिए सहा? हम सबों के लिए। अतः प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, हम यीशु के इस महान वरदान का मूल्य कैसे चुका सकेंगे? हम कैसे ईश्वर की महानता को प्राप्त कर सकेंगे? यह सब तभी संभव होगा जब हम पापमय जीवन का परित्याग करेंगे, बुराइयों को छोड़कर यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, दूसरों को प्यार करेंगे और दूसरों की भलाई करेंगे। हम प्रभु से दुआ करें कि हम इन सभी सद्गुणों को अपने जीवन में लागू कर पाएं। मसीह ने हमारे लिए अपने को दीन बनाया और आज्ञाकारी बनकर मृत्यु दंड भोगा। मसीह ने हमारे लिए अपने को दीन बनाया और आज्ञाकारी बनकर मृत्यु दंड भोगा। जाकरी गान। यह जाकरी गान जकरियस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भविष्यवाणी की थी कि ईश्वर संसार के सृष्टिकर्ता अपनी प्रजा की सुधि लेने और उनके उद्धार के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे, एक शक्तिशाली मुक्तिदाता को इस संसार में भेजेगा, जो अपने रक्त बहाकर और क्रूस दंड भोगकर शत्रुओं के हाथ से हमें बचाएगा और उनकी प्रेमपूर्ण दया से हमें ऊपर उठाएगा और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करेगा। अतः हम सब खड़े हो जाएं और इस जाकरी गान को गाएं। क्रूस पर यह दोष पत्र लगा हुआ था,
येसु नजरी यहूदियों का राजा। पृष्ठ क्रमांक 7।
हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह से प्रार्थना करें। उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा, दफनाए गए और तीसरे दिन फिर जी उठे। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे प्रभु और गुरु, तू आज्ञाकारी बनकर मृत्यु का भी दास बन गया। जीवन के घोर अंधकारपूर्ण क्षणों में भी ईश्वर की इच्छा के प्रति हम निष्ठावान बने रहे। हे प्रभु हम पर दया कर। हे यीशु, हमारे जीवन धन क्रूस पर चढ़कर तूने मृत्यु तथा मृत्युलोक दोनों का विनाश किया। हम तेरे साथ जाएं, हम तेरे साथ जिए, तेरे साथ मरे, तेरे साथ जी उठे और तेरे साथ महिमा प्राप्त करें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे राजा यीशु मसीह, तू जन समूह की घृणा का पात्र बन गया। लोगों ने तुझे मनुष्य नहीं किंतु कीड़ा समझा। दीनता का मार्ग अपनाकर अपने उसी दीन पथ पर हमें चलना सिखा। हे प्रभु हम पर दया कर। हे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, तूने अपने मित्रों के लिए बलि चढ़ाए। जैसे तूने हमें प्यार किया है, वैसे हम भी एक दूसरे को प्यार करें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे यीशु, हमारा आशा केंद्र, तूने युग युग के मनाव को आलिंगन करने के लिए क्रूस पर अपने हाथ फैलाए। संसार भर में ईश्वर के तितर बितर हुए पुत्र पुत्रियों को इकट्ठा कर उन्हें स्वर्ग राज्य में ले चल। हे प्रभु हम पर दया कर। प्रिय भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारे माता पिता, भाई बहनों एवं रिश्तेदारों को सब भ्रांतियों से मुक्त करे, रोगों को चंगा करे, अकल दूर रखे, राहगीरों को सुरक्षा दे, तीर्थ यात्रियों को सकुशल वापस लाए, बीमारों को स्वास्थ्य और मृत्यु साय पर पड़े लोगों को मुक्ति प्रदान करे। हे प्रभु हम पर दया कर। हम राज्य के शासकों के लिए प्रार्थना करें। हमारा प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनका मन और हृदय संचालित करे, जिससे वे सच्ची शांति और स्वतंत्रता के लिए कार्य कर सके। हे प्रभु हम पर दया कर। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, अपने परिवार की सुधि ले। इस परिवार के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जब पकड़वाए गए, अपने को शत्रुओं के हवाले करने और क्रूस की यातना भोगने से नहीं हिचके, वही तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।
मुझे छिपा अपने घावों के भीतर मुझे छिपा तुझसे अलग होने मुझे मत दे तुझसे अलग होने मुझे मत दे कपटी बैरी से मेरी आड़ रक्षा कर कपटी बैरी से मेरी आड़ रक्षा कर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे वह आदि में थी अब और काल तक सदा रहेगी आमीन।